बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार आलू चिकन, तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका आलू चिकन अच्छा नहीं बनता और उसमें प्याज तैरते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बिल्कुल बाज़ार जैसा आलू चिकन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। चिकन मैंने लिया है आधा किलो, आलू मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के और इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। और ये देखिए, आपने इसके इतने मोटे टुकड़े करने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 चुटकी, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, दही आधा कप के करीब, टमाटर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का और प्याज 1 दरमियानी। प्याज को आपने बारीक काटना है तभी सालन अच्छा तैयार होगा। ये देखिए इतना बारीक। अक्सर लोग प्याज की कटिंग करते हुए ये ख्याल नहीं रखते, इसलिए उनका सालन ख़राब हो जाता है। ये मैंने पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल लूँगी। ऑयल मैं तकरीबन 1 कप लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए, बस इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये अकड़ जाएगी और खड़ी खड़ी रहेगी। अब इस स्टेज पर हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए चिकन भुन गया है और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। टमाटर अपने ही पानी में गलेंगे और साथ में चिकन भी गल जाएगा। इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारे कितने बेहतरीन तरीके से गल गए हैं। ये अपने ही पानी में गले हैं, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर ये भी ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर और नमक। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए किस कदर प्यारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। प्याज और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए, अब इस स्टेज पर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आप इसकी जितनी अच्छी भुनाई करेंगे हमारा सालन उतना ही अच्छा तैयार होगा, वरना इसमें चिकन की स्मेल आएगी। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा सालन किस कदर अच्छा भुनकर तैयार हुआ है। और आप देखिए ये बिल्कुल दानेदार है। आपने भी इसकी इतनी ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही हमेशा भुनाई करते वक्त हमेशा एंड में ही ऐड करनी चाहिए, इससे सालन का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए सालन हमारा भुन गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने 4 गिलास लिया है, क्योंकि अभी इसे गलना भी है और फिर हमने इसका शोरबा भी तैयार करना है। अब इसे ढककर आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आँच को मैंने दरमियाना कर लिया है और ये देखिए आधा घंटा हो गया है। हम इसे खोल कर देख लेते हैं। हमारा सालन तकरीबन बनकर तैयार हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं या नहीं। और ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और चिकन भी गल गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके
1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। सालन अब हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू चिकन की फाइनल लुक। ये किस कदर अच्छे तरीके से बना है और ये देखिए प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप भी अपने घर में इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।